जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। कुसुम्भा पहुंचे सांसद विधायक 52 लाख की विकास योजना का किया शिलान्यास। सदर विधायक ने कहा, साल 2012 के बाद कुसुम्भा गांव में बही विकास की बयार। झारखंड वार्ता, हजारीबाग। सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुसुम्भा में सोमवार को DMFT मद अंतर्गत करीब 52 लाख रुपए की लागत से उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसुम्भा के उन्नयन कार्य का विधिवत शिलान्यास हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा और सदर विधायक मनीष जायसवाल ने संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण कर और नारियल फोड़कर किया। यहां पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस कार्य के संवेदक विकास कुमार हैं। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि कुसुम्भा गांव साल 2012 से पूर्व विधानसभा क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव था। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था, ना सड़क थी और ना बिजली, लेकिन हमने लगातार प्रयास किया और वर्तमान में इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद है। गांव की मुख्य सड़क से लेकर अंदर की सड़कें मुस्तैद हुई। आजादी के वर्षों बाद यह बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। एक समय ऐसा भी आया जब यह गांव गटर जैसा लगने लगा और हाईवे का परिचालन एवं उससे हो रही प्रदूषण से ग्रामीण परेशान हो गए। फिर जनहित में मैंने लगातार बैठक कर कई समझौते कराया और आज की स्थिति इसके विपरीत है। इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न कंपनियों में स्थानीय लोगों को ही अधिकर रोजगार से भी जोड़ा गया। साथ ही सांसद महोदय ने सांसद फंड से कुसुम्भा ग्राम के निवासियों को लाइब्रेरी और कंप्यूटर देने का आश्वासन दिया। मौके पर विशेष रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव, कटकमदाग जिला परिषद सदस्य जीतन राम, कटकमदाग विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, कृषि एवं जन वितरण प्रणाली के विधायक प्रतिनिधि इंद्र नारायण कुशवाहा, कुसुम्भा मुखिया कल्लू राम, पंचायत समिति सदस्य सविता देवी, उप मुखिया सुरेंद्र बांडो, पूर्व प्रमुख अशोक यादव, भाजपा उपाध्यक्ष कमल कुमार साहू, उल्लास प्रसाद कुशवाहा, मसरातू पंचायत समिति सदस्य रामदुलार यादव, पसई मुखिया परमेश्वर गोप, OBC मोर्चा अध्यक्ष तुलसी प्रसाद कुशवाहा, भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नितेश यादव, पूर्व मुखिया गणेश तूरी, चेतलाल यादव, पवन तूरी, सुरेंद्र राणा, राजू यादव, बसंत यादव, सुरेंद्र गुप्ता, रूपलाल यादव, बाबू खान, सोनू खान, आशीष कुमार सिंह, निर्मला देवी, नगीना देवी, खुशबू देवी, गीता देवी, पार्वती देवी, शीतली देवी, सरस्वती देवी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक तरफ का सबसे किनारे का गांव है और 2012 तक ये भोटवा पंचायत जो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है उससे भी पिछड़ा हुआ पंचायत है। यहाँ न रोड की सुविधा थी न बिजली का सुविधा थी। 2012 तक ये गांव अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज था। उसके बाद से प्रयास चालू हुआ और किसी एक पंचायत में, किसी भी एक पंचायत में, पूरे हजारीबाग का अगर उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी एक पंचायत में पैसा खर्च हुआ होगा तो उसमें से कुसुम्भा पंचायत का नाम अग्रणी में रहेगा। ऊपर में से 2, 4, 5 नामों में से एक कुसुम्भा का नाम रहेगा। आज ये जिस सड़क पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस सड़क का भी निर्माण बहुत हाल में हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग जो यहाँ का बहुत बड़ा मिनेंस था, आपके पूरा गांव को धूल और धक्कड़ से भरता था, उसको कम करने का भी प्रयास सभी लोगों ने किया और आज उसी का नतीजा है कि आपका जो मुख्य सड़क है उस पर कोई भी हाईवा नहीं चलता है। एक समझौता आप ही लोग के अगुवाई में यहाँ हुआ था और आपको ये भी संज्ञान में डालना चाहेंगे कि NTPC अभी षड्यंत्र रच रही है। थोड़े दिन पहले DC मैडम के पास ये लोग गई थी कि भाई सड़क हमने बनवाया है, वो सड़क का निर्माण NTPC के पैसे से हुआ है, इसलिए उस सड़क पर हमको दोबारा चलने दिया जाए।
तो ये षड्यंत्र का हिस्सा है। और आप कभी भी देखिएगा कि जिला प्रशासन इसमें अगुवाई करेगा। ये जो सड़क हम लोग बंद करवा के रखे हैं जो पब्लिक के जाने के लिए है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हाईवा यहाँ चलता है या जिस तरीके से हाईवा खड़ा रहता है, आम आदमी का चलना उसमें संभव नहीं है। तो या तो रोड का पार्टीशन करता, तब अलग बात था, लेकिन रोड छोड़ दिया। ये हम लोग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। और इस मंच से मैं आपको घोषणा करता हूँ कि जिला प्रशासन कितना भी प्रयास कर ले कि जो बंद है वो चालू नहीं होगा जब तक कि आपका मजदूर सम्मिलित नहीं होगा। अभी जीतन जी बहुत सारी समस्याओं से अवगत करा रहे थे, लेकिन मैं आपके बीच में बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज जितनी भी नौकरियां हैं ये कटकमदाग प्रखंड के लोगों को मिला हुआ है यहाँ पे। उसमें इस गांव की भी हिस्सेदारी है। अभी भी जो शिव शक्ति में जो लगा उसमें हम लोगों ने इंश्योर किया कि जिसका जमीन गया हुआ है उस जमीन दाता का ही को नौकरी मिले, और अधिकांश नौकरी जमीन जिसका गया हुआ उसी को मिला है। लेकिन ये एनटीपीसी का डिफेक्टिव नीति है जिसके चलते हर जमीन के जाने वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है। अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि सीसीएल भारत सरकार की एक कंपनी है, वहां पर जमीन के बदले नौकरी का प्रावधान है। तो एनटीपीसी में यह प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भारत सरकार, अगर कोई दो बेटा है तो एक बेटा को आप मलाई खिलाइएगा, दूसरे को भूख खिलाने पर आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार से ये अपील हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब आपकी तरफ से भी आवाज जानी चाहिए कि एनटीपीसी जैसे सीसीएल में जमीन के बदले नौकरी मिलता है, उसी प्रकार से भी एनटीपीसी में जमीन के बदले नौकरी का प्रावधान हो, ताकि जितना लोगों का यहाँ जमीन गया है सबको स्वतः नौकरी जो है वो मिल जाए। अगर विकास के मामले में ये जो बेईमानी जिसका जिक्र जीतू जी अभी कर रहे थे, मैं आपको सीधा सीधा आरोप इस सरकार पर लगाना चाहूंगा कि जहां पर सरकार के विधायक हैं, जिला योजना का सारा पैसा वहीं पर दिया जा रहा है, और जहां पर विपक्ष के विधायक हैं वहां पर हम लोगों को सीधे सीधे इग्नोर किया जा रहा है। ये बेईमानी किया जा रहा है। इसीलिए इस बार जो बैठक हुआ था उसका मैंने बहिष्कार किया था। जीतू जी यहाँ पर है, हम लोग उस बैठक में नहीं गए थे। माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता को हम लोगों ने फोन करके बोला था कि भाई जब आप बेईमानी करने के लिए ही आए हैं तो हम आपके मंच पर बैठ करके उस बेईमानी का हिस्सेदार नहीं बनेंगे, इसलिए हम आपके मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। आपको रघुवर दास जी का याद भी दिलाएं सरकार का कि रघुवर दास जी के समय में हर विधानसभा में ग्रामीण सड़क का 35 किलोमीटर का निर्माण होता था। बीजेपी के भी विधायक के 35 किलोमीटर मिलता था, कांग्रेस को भी 35 किलोमीटर मिलता था, जेएमएम को भी 35 किलोमीटर मिलता था, निर्दलीय को भी 35 किलोमीटर मिलता था। वो विधायक का चेहरा देख के नहीं था, वो इस राज्य की जनता का अधिकार है कि सब जगह बराबर का विकास हो, इसीलिए दिया जाता था। लेकिन इस सरकार को केवल राजनीति करना है कि जहां हम जीते हैं वहीं पे देंगे, जहां हमारे हैं वहां नहीं देंगे। मतलब ये बदले की राजनीति। अवसर आपको भी मिलेगा, बदला लेने का अवसर आपको भी मिलेगा। उस समय आपको दिखाना है कि आज जो 17 करोड़ में से 17 लाख का हिस्सेदारी तुमने हजारीबाग विधानसभा में दिया है, अगली बार तुमको उतना ही वोट, उससे ज्यादा वोट। ये सरकार का काम नहीं है बेईमानी का। सरकार का काम है कि चाहे जीते या हारे बराबर सभी को ट्रीट करना है, और बराबर सबका हिस्सेदारी, जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना ही चाहिए। जीतू जी से आग्रह होगा कि अगले बार जब भी इस प्रकार के किसी मंच पर रहे तो विरोध जरूर दर्ज कराएं, ताकि उन लोगों को भी लगे कि अगर हम लोग बेईमानी कर रहे हैं तो कोई देखने वाला भी है, कोई प्रचारित करने वाला भी है। आज आपके लिए हर्ष का विषय कि इस मिडिल स्कूल का अपग्रेडेशन हो रहा है, और यहाँ बहुत कुछ निर्माण करने का नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में गेट एक बनेगा, जो यहाँ का टाइल्स वाइल्स का और बहुत सारा अपग्रेडेशन का ये स्कीम है। गांव के लोगों से आग्रह है, ये पैसा आपके लिए आता है, आपके बच्चों के लिए आता है। प्रबंधन समिति भी यहाँ होगा,
तो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उसके सभी सदस्यों से आग्रह होगा कि पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, कि अगर जो चीज एस्टिमेट में है उसके अनुरूप काम करने का जवाबदेही आप पर हो। जब बन जाएगा तो मत बोलिएगा कि अरे ठेकेदारवा खराब कर देते, बनने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ये आज आपका जवाबदेही है कि अगर कोई चीज आपको लगेगा कि गड़बड़ हो रहा है तो आज अभी आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, अभी लिखित देना चाहिए, अभी बताना चाहिए, ताकि हम लोग कोई करेक्टिव स्टेप ले सकें। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में हम लोगों को यही सिखाया गया है कि केवल विकास ही एक ऐसी कड़ी है जिससे कि सभी को उन्नति किया जा सकता है। आज उसी विकास के तहत में हर गांव में, हर घर में बिजली लगा, हर गांव, हर घर को प्रधानमंत्री आवास के तहत में बनाया जा रहा है, और अभी हर घर में नल से जल की योजना से जोड़ा जा रहा है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। आजादी का 70 साल होने जा रहा है, 75 साल हो रहा है। 75 साल में अगर पिछला 8 साल को छोड़ दिया जाए तो सरकारें सोई रही, आपको मूलभूत सुविधा देने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। अब आपको पहचानना है, आपको देखना है कि किसने आपके लिए काम किया, और उसी को आपका आशीर्वाद, आपका छत्र छाया प्राप्त करना चाहिए। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।